नमस्कार दोस्तों, आइए कार्तिक के महीने में सुनते हैं आंवला नवमी अक्षय नवमी की कहानी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए आई। तब माता लक्ष्मी के मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा को एक साथ करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु को तुलसी व भगवान शिव को बिल्व पत्र प्रिय है, इसीलिए उन्होंने दोनों के प्रतीक स्वरूप ही आंवले के वृक्ष की पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया। भगवान शिव और भगवान विष्णु को वहीं पर बैठाकर भोजन करवाया। उसके बाद स्वयं ने किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी, इसीलिए उस दिन को आंवला नवमी के नाम से जाना जाने लगा। आंवले की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। वह प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान करके भोजन करता था, इसीलिए उसका नाम आंवलिया राजा हो गया। राजा के 7 बेटे थे। 6 बेटे और बहू ने कभी भी उन्हें आंवला दान करने से नहीं रोका। लेकिन महल में जब छोटे बेटे की बहू आई तो यह देखकर अपने पति से बोली, आपके पिताजी रोज सोने का आंवला दान करते हैं, ऐसे तो महल का खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। तब बेटा अपने पिता के पास गया। बेटे ने राजा से कहा कि आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो एक दिन महल का खजाना खाली हो जाएगा। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। उस दिन राजा आंवला दान नहीं कर पाए, इसीलिए पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसीलिए भगवान ने जहाँ राजा ने रात्रि विश्राम किया उसी स्थान पर राजा के लिए महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा तो राजा रानी से कहने लगे कि रानी, आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी के साथ नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमारों के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। अपने पिता को वह पहचान नहीं पाए और उनसे काम मांगने लगे। पिता ने उनको पहचान लिया, पर बिना कुछ कहे ही उन सबको काम के लिए रख लिया और सबको अलग अलग काम दे दिया। एक दिन बड़ी बहू सास को नहला रही थी। तब उनकी पीठ पर काला मस्सा देखा और विचार करने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। मेरे सास ससुर प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान करते थे, परंतु हमारे घर की छोटी बहू को यह अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी बोली, बेटी,
तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तुम्हारी सास हूँ और तुम सभी मेरे बेटे बहू हो। राजा रानी ने सबको बुलाया और अपने बेटे बहुओं को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। सभी दुख भोग कर यह बात समझ गए थे। सभी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। दूसरी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन करवाता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि के जेवर भी भेंट करता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने माता पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर के सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर के बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए उसने एक छोटी सी दुकान लगा ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे उसने एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी और उसके दान पुण्य करने के कारण धन की आमदनी भी अत्यधिक होने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को भी तोड़ा नहीं और आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजन करके पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन करवाकर उसने उन्हें दान दिया। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। उनके दान दक्षिणा के कारण ही उनके घर में अन्न धन का भंडार रहता था। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। आंवले के वृक्ष की पूजा करने और दान दक्षिणा देने के कारण सेठ के बेटे के घर में भी पहले की तरह खुशहाली आ गई और सभी सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।